जी, जंग इसराइल, अमेरिका, ईरान और ख़त्ते की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक। पाकिस्तान ने ज़ाहिर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ख़ास तौर पर पेट्रोल की जो किल्लत हुई, 55 रुपये बढ़ाए। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से ख़िताब भी किया और उन्होंने कहा कि जी किफ़ायत शारी मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर सरकारी गाड़ियों के हवाले से उन्होंने ऐलान किया, स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे, छुट्टियाँ कितने दिन होंगी, फिर ये सुबह नबी आगे ऐलान कर दिया। अच्छा, एक तरफ से किफ़ायत शारी मुहिम इससे कितना फ़ायदा होगा और कितना नहीं हो सकता, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ खबर एक ये भी है, एक मारूफ सहाफ़ी ने खबर ये दी कि एक तरफ तो किफ़ायत शारी मुहिम की बात कर रही हैं, मरियम बीवी 11 अरब का जहाज़ ख़रीद के घूम रही हैं और तनख्वाह जो रखे हैं उन्होंने पायलट उनकी। साथ साथ ये है कि जजेस के लिए ऐसे मौके पर जहाँ कर्ज़े पे कर्ज़ा पाकिस्तान लिए जा रहा है, IMF की से रिक्वेस्टें होती हैं पाकिस्तान मुल्क आगे बढ़ाने के लिए, किफ़ायत शारी मुहिम चल रही है, उसके बावजूद जजेस के लिए 30 करोड़ की 7 नई मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीदने, इंपोर्ट करने के लिए भी बात हो गई है। सर क्या कहेंगे, 30-30 करोड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं, हम कह रहे हैं किफ़ायत शारी मुहिम। दो अलग अलग बात हैं। कॉल ऑफ फेथ में तसाद है और यही अवाम का जो है शिकवा है हमेशा से कि हर चीज़ पाबंदियाँ, किफ़ायत शारी, रुकी सूटी खाना ये गरीबों के लिए है। खुद उन्होंने वही पिज़्ज़ा खाना है, वही सिक्योरिटी, लंबी सिक्योरिटी में चलना है, पेट्रोल डीजल उनका कोई नहीं, करोड़ों के पायलट रखे हैं, अरबों के जहाज़ लिए ले रहे हैं, किफ़ायत शारी है। खुद अभी दौरे पे फिर चले गए हैं, दौरे पे पाबंदी लगाने के बावजूद भी दौरे पे चले गए हैं। आजकल का दौर है, कह रहे सारी मीटिंग ऑनलाइन हो, तो ऑनलाइन भी बात हो सकती थी जदीद तरीके से जहाँ हो रही है, मगर बहरहाल इसको। अच्छा, वर्क टू होम जो कहा जाता है, ये बड़ा फेमस है जुमला कि भाई वर्क टू होम कर ले। देखिए कोविड की सर लेकिन इसमें एक और बड़ी बात, पाकिस्तान की 70% जो आवाम है वो रहती है देहातों में, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान। तो वर्क टू होम अगर आप किसी किसान को कहेंगे वो क्या करेगा? नहीं, ये सब शहरों के लिए बातें होती हैं। जैसे कोविड में था, कोविड भी शहरों में था ना, गाँवों में तो कौन देहात में हमें तो खबर आई नहीं मरने की किसी। तो अभी यही है जो चीज़ें, ये स्कूल बंद हो गए, सबसे पहले ज़रब तो तालीम पे लगाई जाती है ना, सबसे पहली तरह स्कूल बंद हो गए जनाब। ऑनलाइन क्लासेस, कितने बच्चों के पास लैपटॉप है, कितने बच्चों के पास कंप्यूटर है घरों में यार? कितने के पास नेट है? सरकारी स्कूलों के बच्चों का क्या होगा? मोबाइल तक नहीं है उनके पास मोबाइल नहीं है। फिर दूसरी बात सर, नेट किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ नहीं है। तीसरी बात, बिजली हो तो कि सारे काम होंगे ना। तो बेचारी सरकारी स्कूल के बच्चे तो गए, एक दफ़ा तालीम से ध्यान हट जाता है, फिर लाते लाते कोविड के बाद 2 साल लग गए थे। आपको पता है इंटर के इम्तहानात में जो किया था प्रोफेशन, वो आगे फेल, उसके नताइज आपने देखे, उस पर अलग बहस हो चुकी है। तो एक स्कूल उसके बच्चे गए, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस होगी, वो भी कितने % कर सकेंगे, कितने नहीं कर सकेंगे, चलो वो उसका है। फिर इदारों में 4 दिन काम, 2 दिन छुट्टी, इससे क्या बचत होगी? तो सरकारी इदारों में सर वैसे भी लोग, क्या मतलब है, 5-6 दिन तो वैसे भी नहीं आते। तो वो किसी चीज़ें, अफ्तार पार्टी में पाबंदियाँ, और जनाब शादी में 200 आदमी शिरकत, वन डे, ये चीज़ें वो कोविड की चीज़ें की रिहर्सल है। क्या अलामतें ये वाकई फ़र्क पड़ेगा? देखिए ये आने वाले वक्त की तैयारी है। आने वाला वक्त आप देख रहे हैं खतरनाक। आने वाला वक्त, अगर जंग 15 दिन तूल पकड़ गई तो पेट्रोल की राशनिंग भी होती नज़र आ रही है, और जिस तरीके से मार्केटें 6 बजे बंद हो जाती थी वो भी होगा। ये सब चीज़ें उसकी तैयारी की रिहर्सल है। तो सर इससे तो मईशत, हमारी तो वैसे ही इतनी कमज़ोर मईशत है, तो फिर बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी। अरे हमारी मईशत फिर भी देखिए, कोविड में हम डैमेज जितने नहीं हुए जितने यूरोपीय ममालिक। ये तो आप खान साहब की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए एक्चुअली अभी आपने कहा ना, तारीफ नहीं होगी हमारे प्रोग्राम में, खान की तारीफ नहीं कर सकते आप। नहीं देखिए, एक्चुअली हमारा मुल्क, अभी आपने बोला ज़रूरी मुल्क है ना, हम लोग अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं, हमारे किसानों के पास अपने घर की अपनी छत है। ये तो शहरी मसाइल हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, या जिनके जो किराए के फ्लैट लेते थे, जो किराए के, जिनको महीने में किराया भी देना पड़ता है, तनख्वाह भी टाइम पे नहीं आती है, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें, ये शहरी मसाइल, जो हमारी 70% आबादी है वो इन चीज़ों से मुवर रहे हैं। ठीक है, अभी सब गंदम की कटाई में मसरूफ़ हैं, बड़ा क्या छोटा क्या सब उसमें लगे हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम तो क्या, वर्क फ्रॉम तो वो बल्कि ज़्यादा कर रहे हैं सर। सुबह स्टार्ट, ट्यूबवेल वहाँ भी चलता है, ट्रैक्टर वहाँ भी चलता है, पेट्रोल तो वहाँ भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, उसकी वो नहीं, अगर नहीं होगा तो वो फिर उसका अल्टरनेट होता है, वो फिर हलों पे आ जाएंगे, उस पर आ जाएंगे, लेकिन उनका काम होगा, उनको रोटी मिलेगी। ये शहरी मसाइल हैं, जब शहर में नहीं आएंगी चीज़ें और तो बहुत मुश्किल होगा। ख़ासतौर से वो मुल्क जिनका टोटल दारो मदार जो है ना वो इम्पोर्ट पे होता है, कि आटा आएगा तो रोटी पकेगी, सब्जियां आएंगी तो मिलेंगी, फ्रूट आएंगे तो मिलेंगे। उनके मुल्क में कुछ पैदा नहीं होता, यहाँ तक कि पानी भी खुदा न खाता समुद्र का आलूदा हो गया अली, तो वहाँ पीने को पानी नहीं है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जिसका 90% दारोमदार
समुद्र से साफ किए गए पानी पे है। तो उन मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूरोप में जहाँ टूरिज्म है, अभी आपको पता है ईद के दिन है, मैं देख रहा हूँ जो लाखों पाकिस्तानी ईद पे आते थे अभी वहाँ बाहर बैठे हैं, फ्लाइट नहीं मिल रही सर, ये नहीं 1.5 लाख का टिकट 7-7 लाख का हो गया है। हम जो बात करते हैं कि ज़रा मुबादला दूसरे ममालिक से आता है, ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ता से, तो वहाँ तो जंग की वजह से और जो वहाँ हमले हो रहे हैं उसकी वजह से उनके पास तो ज़ाहिर रोज़गार नहीं होगा, तो फिर ये ज़रा मुबादला किस तरह इतने बड़े पैमाने पर आ सकेगा? दुबई में एयरपोर्ट पे कतारें लगी हैं मुल्क से भाग जाने के लिए, यही हाल कतर में है, यही यार और जगहों पे भी है। तो ये सूरत हाल जब एयरलाइन डाउन हो जाएंगी, नहीं चलेंगी, होटल्स में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सब चीज़ें, तो ये आने वाला वक्त अगर 15 दिन और ये जंग जारी रही तो कोविड के एरा में चले जाएंगे अब दोबारा, ये दुनिया कोविड के एरा में चली जाएगी, सिवाय अमेरिका के। अमेरिका को तो हुकूमती जो ये किफ़ायत शुआरी और पाबंदियाँ, इससे लगता है आपको बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी? देखिए उसमें बोला था पता नहीं कितने अरब रुपए का, मुझे याद नहीं है कि मतलब इतने 100 अरब के करीब की जो है किफ़ायत शारी होगी, ये जो कि इकदाम किए हैं, अगर ये दिल से करें। इतने तो 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा के कमाई लिए होंगे हुकूमत इससे ने। कहीं ज़्यादा कमा लिया, इससे कहीं ज़्यादा इसमें कमा लिए, लेकिन अभी उसकी कहते हैं रिहर्सल हो रही है। खुदा ने खाता ऐसा वक्त आए तो उसके लिए फिर हमें फिर वापस उस एरा में जाना पड़ेगा, और ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए इतनी जल्दी इस दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है।